प्यार का एहसास। सभी को मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स। इस क्रिसमस आप सबके जीवन में अपार खुशियाँ आए और अपनों का प्यार मिले। इसी खुशी और प्यार के साथ आज की कहानी होने वाली है कुछ खास। तो आइए हमारे साथ आप भी अतीत की उन सुनहरी यादों में। मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए श्वेता किचन में आई। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? वो बोली, देखो ना भैया मुझसे झगड़ रहे हैं। इनका कहना है प्यार का मतलब हासिल करना है। आप जिससे प्यार करते हो वो आपको ना मिले तो प्यार करने का क्या फ़ायदा। उसे किसी भी तरह अपना बनाना ही प्यार है। प्यार में सही गलत कुछ नहीं, प्यार का मतलब बस हासिल करना है। मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आप ही इन्हें समझाओ। मैं बोली, बिल्कुल सही। प्यार का मतलब हासिल करना नहीं, प्यार को जीना होता है। प्यार एक पवित्र भावना है जो रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हम सभी चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं उसी के साथ सारी जिंदगी बिताएं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे अपना जीवन साथी नहीं बना पाते, पर तब हमें उसे समझना है, हमें उसे विश्वास दिलाना है। हम साथ हो ना हो, पर प्यार का एहसास हमेशा जीवंत रहेगा। इसलिए हमें प्यार को हासिल नहीं करना, प्यार को जीना है। तभी हमारा अधूरा प्यार भी पूरा कहलाएगा। शुभम बोला, मम्मी मैं आपकी बात समझ गया। श्वेता तुम ही सही हो, मैं गलत। इतना कहकर वो दोनों चले गए और मुझे अतीत की सुनहरी यादें दे गए। मैंने 12वीं की परीक्षा पास करके कॉलेज में दाखिला लिया था। सब कुछ नया नया, नए दोस्त, नया माहौल। मैं बहुत खुश थी। हमारा 4 सहेलियों का ग्रुप बन गया था। उसमें मैं स्वयं, श्रेया और मेरी 3 सहेलियाँ अनु, शीला और आनंदी। हम सभी बिल्कुल मस्त मस्त बिंदास टाइप की थी। मौज मस्ती करना, लेक्चर बंद करना, गप्पे लड़ाना, यही हमारा काम था। इसमें हम सभी को बहुत मज़ा आता था। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात आलोक से हुई, जो कॉलेज में मेरे ही साथ पढ़ता था। वो एकदम धीर गंभीर, हर समय किताबों में डूबा रहता था। लेक्चर के बाद अक्सर पुस्तकालय में ही दिखता था। पहले पहले तो वह मुझे काफ़ी बोर लगता था। मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती थी। ये कितना पढ़ाकू है, जिंदगी तो मौज मस्ती का नाम है, उसका आनंद लेना चाहिए। पर धीरे धीरे उसका यही स्वभाव मुझे उसकी ओर आकर्षित करने लगा। 1-2 बार मैंने अपनी पढ़ाई के लिए उसकी मदद ली। फिर धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। अब मेरा मन भी पढ़ाई में लगने लगा। अब मैं भी ज़्यादा समय लेक्चर और पुस्तकालय में बिताती और आलोक से इस संबंध में बात करती। उसे हर विषय की गहरी जानकारी थी। साहित्य, समाज और राजनीति, हर विषय पर उसकी गहरी पकड़ थी। आलोक कविता, कहानी भी लिखा करता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताने लगी और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और अब कॉलेज के बाहर भी एक दूसरे से मिलना, पानी पूरी खाना, सिनेमा देखना, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखना, यहाँ रोज़ का सिलसिला था। पर हमने ठहराया, हम अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेंगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने माता पिता को बताकर उनकी रजामंदी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। कॉलेज का अंतिम वर्ष था। इसी बीच घर में मेरी बड़ी बहन लता की शादी तय हुई। सभी बहुत खुश थे। सगाई हुई, अच्छे घर में रिश्ता तय हुआ था। लड़के वाले सज्जन और शालीन थे। मैंने और आलोक ने सोच लिया था, हम दीदी की शादी के बाद घर वालों को अपने बारे में बता देंगे। धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। तैयारी जोरों शोरों से थी। हमारा परिवार
मध्यम वर्गीय था, तो मेरे पिता ने दीदी की शादी के लिए थोड़ा सा कर्ज लिया था। घर की पहली शादी थी, तो वह अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हम दो ही बहनें थीं, पर हमारे पिता ने कभी फर्क नहीं किया। हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की, हमें अच्छे संस्कार दिए, हमें सब कुछ दिया। शादी को अभी 8 दिन बाकी थे। दीदी दर्जी के पास अपना लहंगा लेने के लिए गई थी और रास्ते में वापस आते आते दीदी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। दीदी हम सबको छोड़कर चली गई। हमारी सारी खुशियाँ मातम में बदल गई। जिस घर से डोली उठनी चाहिए थी, उस घर से अर्थी उठ रही थी। माँ पिताजी पूरी तरह टूट गए। अनिवेश, जिसने दीदी की शादी होने वाली थी, उन्हें कुछ होश ही ना था। उनकी तो जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई। इसी बीच एक दिन अनिवेश के पिताजी हमारे घर आए। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, जो कुछ हुआ वहाँ बहुत ही बुरा था। दोनों परिवार का आर्थिक नुकसान भी हुआ। अनिवेश भी अब उदास उदास रहने लगा है। इस सब का एक बीच का रास्ता है। हम श्रेया की शादी अनिवेश से कर देते हैं, जिससे हम सबको इस दुख से बाहर आने का रास्ता मिलेगा और अनिवेश को भी सहारा मिलेगा और दोनों परिवारों का संबंध बना रहेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं आलोक से प्यार करती थी, तो फिर अनिवेश से शादी कैसे कर सकती थी। परंतु उनका यह विचार मेरे पिताजी को पसंद आया। उन्हें माँ से सलाह मशवरा कर बिना मेरी मर्जी जाने शादी के लिए हाँ कर दी। सब फिर से शादी की तैयारी में लग गए। किसी के पास मेरी बात सुनने के लिए समय ही नहीं था। ऐसे में मैंने एक दिन कॉलेज का काम है कहकर घर से निकली और आलोक को फ़ोन कर उसे मिलने बुलाया और उसे सारी बातें बता दी। आलोक ने शांति से मेरी बात सुनी। मैंने आलोक से कहा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पिताजी ने मुझसे पूछे बिना ही मेरा रिश्ता अनिवेश से तय कर दिया। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। आलोक, जो अब तक शांति से मेरी बातें सुन रहा था, वह मुझसे बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी ज़िंदगी में कब से हैं? और मैं कब से? मैं बोली, तुम पिछले 3 साल से। और मेरे माता पिता जब से मैं दुनिया में आई तब से मेरे साथ हैं। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि श्रेया, तुम प्यार का मतलब ही नहीं समझी। मैं पिछले 3 सालों से साथ हूँ, पर वो तो जन्म के समय से। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, पर यूँ किसी को दुखा कर नहीं। तुम मेरे खातिर उन्हें छोड़ना चाहती हो जो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, तुम्हारी तबीयत खराब होने पर रात रात जागे, तुम्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई, तुम्हें काबिल बनाया। क्या उनका प्यार कभी कम था? तुम्हारे इस फैसले से उन्हें कितनी चोट पहुँचेगी, क्या बीतेगी उन पर? क्या हम उन्हें दुखाकर कभी खुश रह पाएंगे? प्यार दिलों को जोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता नहीं। क्या वो कभी हमें माफ़ करेंगे? अगर एक फैसला उन्होंने तुम्हें पूछे बिना लिया तो क्या ये गलत है? तुम्हारा अच्छा बुरा वो तुमसे ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने तुमसे पूछे बिना ही ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें विश्वास है उनकी बेटी कभी उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगी, उनकी ताकत बनेगी। क्या तुम उनका ये विश्वास तोड़ना चाहती हो? इस वक्त तुम्हें उनका सहारा बनना है, बिखरे हुए रिश्ते को संभालना है। श्रेया, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और आगे भी करूँगा। मैं हमारे रिश्ते का सम्मान करता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई हम पर उंगली उठाए। तो क्या हुआ अगर हम जिंदगी भर साथ न चले, पर जब भी कभी रास्ता भटके तो हमारी अच्छी यादें हमारा मार्गदर्शन करेगी, ना कि वो टिस बनकर हम सबके दिल में रहे।
प्यार मतलब पाना नहीं, जीना है। प्यार एक विश्वास है, भरोसा है। इस तरह सबका भरोसा तोड़कर मैं हमारे रिश्ते पर दाग लगने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ हमारा प्यार ऐसे ही पवित्र बना रहे। जिंदगी में कभी भी अगर एक दोस्त के नाते तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, पर इस तरह भागकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लता तो इस दुनिया से जा चुकी है, पर हमारा ये फैसला और भी कई जिंदगी तबाह कर देगा। तुम एक बार अपने दिल से पूछो, तुम्हें खुद उत्तर मिल जाएगा। आलोक की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ चुकी थी मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये फैसला लेकर मैं प्यार का विश्वास ही ख़त्म कर देती। वो प्यार जो मैंने आलोक से किया, वो प्यार जो मेरे माता पिता ने मुझसे किया, वो प्यार जो मैंने लता दीदी से किया। मुझे आज गर्व हो रहा था कि मैंने आलोक से प्यार किया। उसने मुझे प्यार का सही मतलब सिखाया। प्यार का मतलब है त्याग, समर्पण, विश्वास, भरोसा। अब मैं जान चुकी थी मुझे क्या करना है। मैं अपने प्यार पर कलंक नहीं लगने देना चाहती थी। उसका एहसास जीवंत रहना चाहिए थी। वो मेरी और आलोक की आखिरी मुलाकात थी, पर आज भी वो मुलाकात मेरे दिल में खूबसूरत यादें बनकर जीवित है। मैं घर वापस आई, खुशी खुशी अनिवेश से शादी की और उन बिखरे हुए रिश्तों की एक माला बनकर उन्हें फिर से समेटने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे हम सभी की जिंदगी में फिर से हंसी खुशी लौट आई। हम सभी पहले की तरह खुशी से रहने लगे। मेरे पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें आज मुझे अपनी बेटी कहने पर बहुत ही नाज होता है। शादी के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में अनिवेश के रूप में एक अच्छा जीवन साथी पाया। अनिवेश से मैंने वो सब कुछ पाया जो एक पत्नी अपने पति से पाती है, और हमारे ये प्यार के बगिया सुगम और श्वेता के आने से और खिल उठा। मेरा वो एक गलत कदम जिससे सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, आलोक के कारण मैं एहसास कर पाई, वरना आज क्या से क्या हो जाता। आज भी मैं इन खुशियों के लिए दिल ही दिल में आलोक को धन्यवाद देती हूँ और उसकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इतने में ही मुझे अनिवेश ने आवाज़ दी, श्रेया तुम्हारी चाय बनी या नहीं? मैं यादों के झरोके से बाहर आ गई। इतने में ही पीछे से आकर अनिवेश ने मुझे बाहों में ले लिया। मैंने बोला, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे, वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वो बोले, अभी तो तुम बच्चों को सिखा रही थी प्यार को जीना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ प्यार के उन पलों को जीना चाहता हूँ ताकि उसका एहसास हमेशा जीवित रहे। मैंने मुस्कुराते हुए अनिवेश को गले लगा लिया, जिससे हमारे प्यार की बगिया हमेशा यूं ही महकती रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।